आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहा है, स्वामी जी को प्रणाम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। स्वामी जी कहते थे, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। स्वामी जी कहते थे, मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे, सिंहों की भांति वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। और जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। मुझे उनकी कही हर बात पे भरोसा है। उन्होंने भारत के नौजवानों के लिए जो सोचा है, जो कहा है, मेरा उसमें अंधविश्वास है। वाकई आज अगर स्वामी विवेकानंद जी सशरीर हमारे बीच होते तो 21वीं सदी के युवा की इस जागृत शक्ति को देखकर, आपके सक्रिय प्रयासों को देखकर वो भारत में एक नया विश्वास भर देते, नई ऊर्जा भर देते और नए सपनों के बीज बो देते। साथियों, आप लोग ये भारत मंडपम में है। समय का चक्र देखिए। इसी भारत मंडपम में दुनिया के दिग्गज इकट्ठे हुए थे। और वे दुनिया का भविष्य क्या हो उस पर चर्चा कर रहे थे। ये मेरा सौभाग्य है, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के नौजवान भारत के अगले 25 साल कैसे होंगे, इसका रोड मैप बना रहे हैं। साथियों, कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था। तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। साथियों, मेरे लिए, मेरे देश के नौजवानों के साथ मित्रता का वो ही नाता है, वो ही रिश्ता है। और मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे भी आप पर बहुत विश्वास है। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी।
इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। मेरा यह विश्वास कहता है, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। साथियों, आंकड़ों का जो जोड़ भाग करते रहते हैं, उनको लगता होगा ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है, आप सबके भरोसे से कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जब करोड़ों युवाओं की भुजाएं विकास रथ के पहिए को आगे बढ़ा रही है, तो हम जरूर लक्ष्य पर पहुंचकर रहेंगे। साथियों, कहते हैं इतिहास हमें भी सीख देता है, हमें प्रेरणा भी देता है। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब किसी देश ने, किसी समुदाय ने, समूह ने बड़े सपने, बड़े संकल्पों के साथ एक दिशा में चलना शुरू किया, मिलजुल करके चलना शुरू किया और कभी भी लक्ष्य को भूले बिना चलते रहना तय किया। और इतिहास गवाह है कि वो सपनों को सिद्ध कर करके ही रहे, उन्होंने हासिल करके दिखाया। आप में से बहुत लोग जानते होंगे 1930 के दशक में, यानी करीब 100 साल पहले, अमेरिका भीषण आर्थिक संकट में फंस गया था। तब अमेरिका की जनता ने ठाना कि हमें इससे बाहर निकलना है और तेज गति से आगे बढ़ना है। उन्होंने न्यू डील, उसका रास्ता चुना और अमेरिका न सिर्फ उस संकट से निकला, बल्कि उसने विकास की रफ्तार को कई गुना तेज करके दिखाया। ज्यादा समय नहीं, 100 साल। एक समय था जब सिंगापुर बेहाल था, एक मछुआरों का छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां जीवन की मूल सुविधाओं तक का संकट था। सिंगापुर को सही नेतृत्व मिला और जनता के साथ मिलकर के सबने तय किया कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। वो नियमों से चले, अनुशासन से चले, सामूहिकता के भाव से चले और कुछ ही सालों में सिंगापुर एक ग्लोबल फाइनेंशियल और ट्रेड हब बनकर छा गया। दुनिया में ऐसे बहुत सारी देश हैं, घटनाएं हैं, समाज है, समूह है। हमारे देश में भी अनेक ऐसे उदाहरण रहे हैं। भारत के लोगों ने
आजादी का संकल्प लिया, अंग्रेज सल्तनत की ताकत क्या नहीं थी, उनके पास क्या नहीं था, लेकिन देश उठ खड़ा हुआ, आजादी के सपने को जीने लगा, आजादी प्राप्त करने के लिए जूझने लगा, जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ा और भारत के लोगों ने आजादी हासिल करके दिखाई। आजादी के बाद देश में अनाज का संकट का समय था। देश के किसानों ने संकल्प लिया और भारत को खाद्यान्न के संकट से मुक्त करके दिखाया। जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब पीएल 480 उस नाम से गेहूं आया करते थे और गेहूं पहुंचाना यही बड़ा काम हुआ करता था। हम उस संकट से निकल गए। बड़े सपने देखना, बड़े संकल्प लेना और उन्हें तय समय में पूरा करना असंभव नहीं है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होते हैं। जो ये सोच करके बैठे रहते हैं, अरे छोड़ो यार, होता रहता है, अरे चलो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, अरे क्या जरूरत है यार, लोग कोई भूखे थोड़े मरते हैं, चलता है ना, चल दे दो। अरे कुछ बदलने की क्या जरूरत है, काहे को सर खपाते हो यार। जो लोग इस भावना में दिखते हैं ना, वो चलते फिरते हैं लेकिन मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। वो बिना लक्ष्य के जीवन नहीं हो सकता है। कभी कभी तो मुझे लगता है अगर जीवन की कोई जड़ी बूटी होती है तो लक्ष्य होता है, जो जीवन जीने की ताकत भी देता है। जब सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है तो हम पूरी ताकत उसको पाने के लिए लगा देते हैं। और आज का भारत यही कर रहा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में भी हमने संकल्प से सिद्धि के कितने ही उदाहरण देखे हैं। हम भारतीयों ने तय किया कि हमें खुले में शौच से मुक्त होना है। सिर्फ 60 महीने में ही 60 करोड़ देशवासियों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। भारत ने हर परिवार को बैंक अकाउंट से जोड़ने का लक्ष्य रखा। आज भारत का करीब करीब हर परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़ चुका है। भारत ने गरीब महिलाओं की रसोई को धुएं से मुक्त करने का संकल्प लिया। हमने 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देकर इस संकल्प को भी सिद्ध किया। आज कितने ही सेक्टर्स में भारत
अपने लक्ष्यों को तय समय से भी पहले हासिल करके दिखा रहा है। आपको कोरोना का समय याद होगा। दुनिया वैक्सीन के लिए परेशान थी। कहा जा रहा था कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाएंगे, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने समय से पहले वैक्सीन बनाकर दिखा दी। कुछ लोग कहते थे भारत में सबको कोरोना वैक्सीन लगने में पता नहीं 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाएंगे, लेकिन हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया और रिकॉर्ड समय में सबको वैक्सीन लगाकर दिखा दिया। आज दुनिया भी भारत की ये गति देख रहा है। हमने ग्रीन एनर्जी को लेकर G20 में एक बड़ा कमिटमेंट किया था। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने पेरिस कमिटमेंट को पूरा किया, और वो भी तय समय से कितने साल पहले? 9 साल पहले। अब भारत ने 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है। इस टारगेट को भी हम 2030 के पहले, शायद आने वाले बहुत कम समय में, उसको हासिल करने वाले हैं। भारत की ऐसी हर सफलता संकल्प से सिद्धि का ऐसा हर उदाहरण हम सबके लिए प्रेरणा है। ये सफलता हमें विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति हमारी कमिटमेंट और लक्ष्य के प्रति हमारी करीब जाने की गति तेज कर देती है। साथियों, इस विकास यात्रा में हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है। हमें याद रखना है, बड़े लक्ष्य रखना और उन्हें हासिल करना ये सिर्फ किसी एक सरकारी मशीनरी का काम नहीं है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र के हर नागरिक का जुटना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें मंथन करना होता है, दिशा तय करनी होती है। और जैसा आज सुबह जब मैं आपके प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो बीच बीच में जब बातें करते हुए मैंने एक बार बताया था कि जितने लाखों लोग इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े हैं, मतलब विकसित भारत की ओनरशिप ये मोदी की नहीं, आपकी भी बन गई है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग मंथन की इस प्रक्रिया का ही एक उत्तम उदाहरण है। ये ऐसा प्रयास है जिसे आप नौजवानों ने नेतृत्व दिया है। जिन युवाओं ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिन्होंने ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया, जो अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी ने
एक ओनरशिप ली, विकसित भारत के लक्ष्य की ओनरशिप। इसकी झलक उस ऐसे बुक में भी दिखती है जिसे अभी यहां लॉन्च किया गया है। इसकी झलक अभी मैंने जो 10 प्रेजेंटेशन देखे उसमें भी नजर आती है। ये प्रेजेंटेशन वाकई अद्भुत है। मन गर्व से भर जाता है कि मेरा देश का नौजवान सोचने में कितना तेज गति से आगे जा रहा है। इससे पता चलता है कि देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को समझने का आपका दायरा कितना व्यापक है। आपके सॉल्यूशंस में ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड एक्सपीरियंस है। आपकी हर बात में मिट्टी की महक है। भारत के युवा एसी के बंद कमरों में बैठकर नहीं सोच रहे। भारत के युवा की सोच का विस्तार आसमान से भी ऊंचा है। मैं कल रात को, आप में से कुछ लोगों ने जो मुझे वीडियोज भेजे होंगे, ऐसे ही मैं देख रहा था। जिनके साथ आप सीधी चर्चा में शामिल हुए, उन अलग अलग एक्सपर्ट्स की आपके बारे में राय सुन रहा हूं। मंत्रियों से बातचीत में, पॉलिसी से जुड़े लोगों से बातचीत में, विकसित भारत के प्रति आपकी इच्छा शक्ति मैं उन चीजों में महसूस करता था। यंग लीडर डायलॉग की इस पूरी प्रक्रिया से मंथन के बाद जो सुझाव निकले, भारत के युवाओं के जो आइडियाज अब देश की नीतियों का हिस्सा बनेंगे, विकसित भारत को दिशा देंगे।